नमस्कार दोस्तों। एचएसएससी के ऑफिस में एक और राउंड लगाया है और यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया है। बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है, जिसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। एचएसएससी की जो भर्तियां हैं उसमें जो गड़बड़ चल रही है, नंबर एक गड़बड़ पर बात थी, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो आउट ऑफ सिलेबस के ऊपर यहाँ पर मेरी बहुत बढ़िया डिस्कशन हुई है एचएसएससी में, और आगे आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका रहेगा, बहुत ही बढ़िया मौका। आप लोगों को जो है ये आउट ऑफ सिलेबस की समस्या शायद नहीं रहेगी, ये सेट हो जाएगी जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है। अब पेपर आपको जो ना इस प्रकार से नहीं मिलेगा, ये दिक्कत नहीं रहेगी कि पुलिस के पेपर में और यूपी पुलिस का वीएलडी का जो एग्जाम डाल दिया, इस प्रकार की गड़बड़ आपको अब नहीं मिलेगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर जो गड़बड़ रहती थी, बहुत बड़ी गड़बड़ दूसरे नंबर की, वो ये थी कि नॉर्मलाइजेशन का और जो ये परसेंटाइल मेथड था, जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा भर के जो स्टूडेंट्स जो हैं और जो है प्रदर्शन भी लोगों ने किए हैं, आवाज़ भी उठाई है, तो उस चीज़ का भी जो है अब जो है ये मामला जो है सेट हो गया है। शायद वो चीज़ भी अब नहीं होगी, बाकी चीज़ें जो है जैसे फाइनल होने के बाद, लेकिन उन्होंने जो बातचीत में जो है एग्री किया है मेरे साथ, ये बातें जो मैंने जो है की है। तो सिलेबस आपका सही रहने वाला है। नंबर दो, परसेंटाइल मेथड और ये सब चीज़ें जो है अब नहीं आएंगी, जो ये चीज़ें नॉर्मलाइजेशन का जो है मामला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब सीईटी का एग्ज़ाम अप्रैल में होने की संभावना है, तो सीईटी का एग्ज़ाम आप लोगों को करना है। तो सीईटी का एग्ज़ाम अगर पास करना है और उसको जो है करना है, तो अब नॉर्मलाइजेशन का बहाना आपके पास नहीं रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस का बहाना आपके पास नहीं रहेगा। और 2022 में ही कई बार बता चुका हूँ, 40 से 50 हज़ार भर्तियाँ आनी हैं। ये सरकार भी कई बार कह चुकी है, मेरी बातचीत भी कई बार हुई है। तो आप जो है ना, जैसे ये एक गोल्डन चांस है। कुछ गड़बड़ थी जिसके चलते जो है नागर जैसे लोग जो है कुछ गड़बड़ कर गए, कुछ गड़बड़ थी जो रॉबिन जैसे लोग उस प्रकार से जो है काम कर गए, जिसके चलते पढ़ने लिखने वाले बच्चों को निराशा हासिल होती है। लेकिन आप लोगों का सहयोग था, आप लोगों ने जो है हमेशा साथ दिया, और अब जो है मौका है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का, तैयारी करने का। जो हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई, ट्विटर कैंपेन चलाई, आप लोगों ने जिन जिन बातों में सहयोग दिया, वो सारी बातें सही हैं। अब हरियाणा और राजस्थान के बीच में ये डिफरेंस चेक कर लो। हरियाणा के स्टूडेंट्स ने जब हमने बताया वैसे किया, तुमने साथ दिया, तो आज जो है सीन चेंज है। राजस्थान में रीट का एग्जाम है, लेकिन ये सबको पता कि जो है लीक हुआ था, लेकिन कैंसिल नहीं कर रही है सरकार, बेशर्मी। राजस्थान में भी इसी प्रकार से जो है सभी को कैंपेन और ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। चलिए बात वापस से हरियाणा पर लाते हैं। सीईटी का एग्जाम है अप्रैल में। अब तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, या घर पर ही बैठे हो, या कभी पढ़े ही नहीं थे, तैयारी की नहीं थी। बहुत सारी बातें जो है ना, ये जो निराश लोग होते, निराश लोग, निराशा को तोड़ो। फिर गड़बड़ होगी तो आवाज फिर उठाएंगे, बात यहां तक पहुंच गई है। इन लोगों ने एग्री किया, जो जो बातें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की है, मैंने सारी बातें यहां पर डिस्कस की है। अब तुम्हारे पास वही मौका है, जो जो बातें चलती हैं क्लास में, उन चीजों को आप ढंग से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, आप लोगों का काम बन जाएगा, नौकरी लग जाओगे। चलिए भैया, इसके ऊपर और बातें बाद में करेंगे। इतनी ही जानकारी मैं देने आया था। मैं अभी एचएसएससी ऑफिस के सामने ही गाड़ी में बैठा हूं, अभी डिस्कस करके आया हूं। डिस्कस करके आने के बाद और ये मैं आप लोगों को सारी बात समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखिए, ये है एचएसएससी का ऑफिस, बैज नंबर 67 to 70, सेक्टर 2 पंचकुला। ये देखो लिखा हुआ है, आपके सामने है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।